Hi students, welcome back to my channel. नमस्कारम वड़क्कम। आज 12th के इस एपिसोड में आपका वंस अगेन स्वागत है या वेलकम है। मैं आज स्पेशली 12th का एक चैप्टर कंपनी अकाउंट्स मीन्स एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं वो बताऊंगा और कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन करूंगा। कंपनी अकाउंट्स का तो बेसिकली 12th में सीबीएसई आईएससी बोर्ड्स या स्टेट बोर्ड्स कंपनी अकाउंट्स में टोटल आपको पढ़ने हैं 3 चैप्टर। हाँ दिखा रहा था, 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स में, दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड थर्ड एंड फाइनल वन इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेसिकली ये है, इसके अलावा और भी चैप्टर्स है कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, बट ये बेसिकली हम लोग पढ़ना है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को फर्दर 2 पार्ट तोड़ा गया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। आज मैं स्पेशली चैप्टर चालू कर रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स। ये बोर्ड्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में इसे पार्ट ए वॉल्यूम 2 में दिया गया है और आपके आईसी बोर्ड्स में इसे सेकंड बुक में वॉल्यूम 2 में दिया गया है और स्टेट बोर्ड में अपने हिसाब से वो लोग वॉल्यूम में डाल देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कंपनी अकाउंट्स का जो चैप्टर है शेयर्स, ये आगे 2 चैप्टर को आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स देख के चलने हैं और आगे क्वेश्चन बनाने में इसका फॉर्मेशन करना है। तो कंपनी अकाउंट बताने से पहले मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं इशू ऑफ शेयर्स, ये मैं आपको बता दूं। इशू ऑफ शेयर्स ये है क्या? ये बहुत माइंड में कंफ्यूजन होता है, शेयर्स है क्या, कैसे करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग बिजनेस की। बिजनेस का सबसे स्मॉल फॉर्म है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का मैं बात कर रहा हूं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का नहीं। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का सबसे स्मॉल फॉर्म है सोल ट्रेडिंग। मीन्स सिंगल पर्सन जो बिजनेस करते हैं इसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग। मैंने 10 लाख लगा के बिजनेस चालू किया, लेकिन 10 से 20, 20, 30, 40, 50 लाख होगा, उससे ज्यादा मेरा बिजनेस बढ़ नहीं सकता है। अगर मुझे बिजनेस को एक्सपेंशन करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज पार्टनरशिप। दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 या बैंकिंग पार्टनरशिप एक्ट 2013। मुझे पार्टनरशिप बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे पार्टनर जुड़ा के मेरे बिजनेस को और बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उससे ही मेरा मन नहीं भर रहा है तो मुझे थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा, दैट इज कंपनी, दैट इज शेयर्स, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। ये इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है और इशू ऑफ शेयर्स को हम लोग कैसे करते हैं ये देखिए। शेयर्स का मतलब होता है मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूं, एक बेसिक छोटा वर्ड्स में मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूं। मुझे सिंपल वर्ड में एक अमाउंट चाहिए 60,000 रुपीज। मैं बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, कंपनी फॉर्मेशन में 600 करोड़ 6,000 करोड़ चल रहा है लगता है, बट समझने के लिए बेसिक लैंग्वेज में मुझे कंपनी फॉर्म करना है, मुझे चाहिए 60,000 रुपीज। ये 60,000 मैं 3 सोर्स से मांगूंगा भी, या फिर खुद से पैसा लूंगा या बैंक से लोन लूंगा या पब्लिक से भीख मांगूंगा, पब्लिक से पैसा मांगूंगा। मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं, बैंक मेरे प्रोजेक्ट को ऑलरेडी लोन दे चुका है, बैंक भी नहीं देगा, बैंक भी हाथ खड़ा कर दिया। अब थर्ड एंड फाइनल वन ऑप्शन आता है, हम लोग पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग याद रखें इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर बुकिश लैंग्वेज में बात बताऊंगा कि व्हाट इज शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ, मैं पब्लिक से बोलूंगा मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी बिजनेस बहुत लंबा 20 साल 30 साल से चल रहा है, मुझे 60,000 रुपीज का जरूरत है, आप लोग मुझे पैसा दीजिए, मैं आपके पैसे से बिजनेस करूंगा, मैं जो भी पैसा कमाऊंगा सारा पैसा आप सबके बीच में बांट दूंगा, कुछ पैसा अपने पास रख के। मेरा ट्रस्टेबल बिजनेस है, तो उस समय क्या होगा, पब्लिक मुझे पैसा देगी, उस पैसे के बदले मैं जो पेपर दूंगा, डॉक्यूमेंट दूंगा, मैं उसे बना दूंगा ओनर। हर एक पब्लिक जो मुझे पैसा देगी मैं उसे ओनर बना दूंगा। मैं जो ओनर बनाऊंगा और जो पेपर दूंगा, दैट पेपर इज नोन एज शेयर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं,
बेसिकली रफ लैंग्वेज में मैं पब्लिक से पैसा लूँगा इन फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट के थ्रू, सेवी के थ्रू, वो बात का बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पब्लिक से पैसा लेंगे, उसके अगेंस्ट में जो पेपर देंगे और उसे ओनर बना देंगे मेरे कंपनी का, दैट पेपर इज नोन एज शेयर्स। इसमें ये प्रूफ रहता है कि यू आर द ओनर ऑफ माय कंपनी, आप लोग सबको मेरे बिजनेस में एंटर करने का, बिजनेस की सारी चीज देने का राइट है। तो मेरे पास बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए मैं 60,000 60,000 लिया हूँ, बहुत स्मॉल अमाउंट है। पब्लिक से पैसा लिया, पेपर दिया, दैट पेपर इज नोन एज शेयर्स। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में बोला जाता है, शेयर इज द यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल। शेयर इज द यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज डिवाइडेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। शेयर से एक छोटे छोटे यूनिट है जो कि मैं पब्लिक से पैसा लेता हूँ बिजनेस के लिए और इक्वल पार्ट में मैं सबके बीच में बांट देता हूँ। ये हो गया शेयर्स। आपको शेयर्स का बेसिक मीनिंग जानना जरूरी है, तब आप कंपनीज के बारे में जान पाएंगे। आपको बेसिक क्लियर है, पैसा लेना है, पेपर देना है, दैट पेपर इज नोन एज शेयर्स, जो मैं पब्लिक को दूंगा। मैं कंपनी हूँ, हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, हम लोग पब्लिक नहीं है, हम लोग कंपनी, हमको पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा। ये बेसिक चीज बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। कैश इन शेयर आउट, शेयर आउट। अब शेयर्स को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ कंपनी। जैसे मैं कैपिटल लगाया, वो लोग भी कैपिटल लगाए, दे आर द ओनर ऑफ कंपनी, इट इज अ लायबिलिटी। अब कंपनी अकाउंट के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज शेयर्स। आप लोग इसको चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, कैश इन शेयर्स आउट। अब शेयर्स बेचते कैसे हैं, इसका डिटेल प्रोसेस बाद में मुझे मिलेगी। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चंस में। आगे बढ़ने से पहले व्हाट इज कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। कंपनीज एक्ट बना था 1956 में, ध्यान से सुनिए। कंपनीज एक्ट बना था 1956 में। कंपनीज एक्ट अमेंडेड मींस रिवाइज होते गया। लेटेस्ट रिवाइज हुआ 2013, अभी और भी होने वाला है। इसके हिसाब से कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये 100 ईयर से बिजनेस चला रहे हैं। जैसे टाटा स्टील बात करें, ये आज से 110-120 साल पहले चला था, 1904 में, आज तक उसका बिजनेस चलते आ रहा है। कंपनी फॉर्मेशन हो गया, ओनर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस रिमेन कंटिन्यू, बिजनेस चल रहा है। रिलायंस का धीरूभाई अंबानी सर थे, उसके बाद मुकेश अंबानी जी आए, देन उसका बेटा, ये बिजनेस चलते जा रहा है, बिजनेस बंद नहीं हो रहा, दैट इज कंपनी। तो कंपनी क्या है? नेवर क्लोज अंटिल वाइंड अप, या कंपनी लॉस में चल रहा है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम लोग ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, देयरफॉर इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। हर कंपनीज का फॉर्मेशन के लिए रूल्स एंड लॉ फॉलो करना पड़ता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सबका एक अपना एंटिटी नाम है, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब कंपनी कभी बंद नहीं होगा, चलते रहेगा, चलते अंटिल कंपनी रेगुलर इंसॉल्वेंसी हो जाए या लॉस हो जाए, चलते रहेगा। और फाइनल कंपनी का कॉमन सील होता है, टाटा का एक सील है, रिलायंस का सील है, बिरला का सील है, जितना भी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो एक अपना कॉमन सील एम्बॉश करके एम्बलम रहता है, डिजाइन, लोगो, कॉमन सील। तो मैंने देखा कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी नहीं मरता, और लास्ट में कंपनी का एक कॉमन सील होता है, ये बेसिक। और कंपनी जो पैसा लेते हैं थ्रू शेयर्स, और भी मोड्स ऑफ बिजनेस है, फाइनेंस का और भी मोड है, डिवेंचर, लोन, लीजिंग, बहुत सारा तरीका, बट हम लोग को पढ़ना है शेयर्स, जो बेसिक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली। अब इसको चाहे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं खिचड़ी बुक में, ताकि आपको बेसिक क्लियर रहे। अब इसके बाद करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी को बेसिकली बहुत सारे कैटेगराइज में तोड़ा जाता है, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, तुम्हारा कॉर्पोरेशन, बट बेसिकली बुकिश लैंग्वेज में समझने के लिए हम लोग बेसिकली कंपनी को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। एक अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। 3 कैटेगरीज में तोड़ते हैं।
अगर अनलिमिटेड कंपनी हुआ, इसका मतलब है मैं ऐसा कंपनी को फॉर्म किया हूँ जिसमें मेरे मेंबर, जो मेरे पब्लिक है, जो कंपनी में इन्वेस्ट किए इन्वेस्टर्स मेंबर्स, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। कल को अगर कंपनी बंद होगा तो हर मेंबर को अपना प्रॉपर्टी बेच के भी कंपनी का लोन चुकाना पड़ेगा। ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी, सॉरी। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन कंपनीज के जितने मेंबर्स हैं वो बोलेंगे अगर कल को कंपनी डूब जाता है तो वी विल पे 2 लाख रुपीज सम, गारंटी देंगे हर मेंबर्स कि मैं 2 लाख दूंगा, 1 लाख दूंगा, या मैं अपने घर का ये प्रॉपर्टी ला के दूंगा। एक गारंटी देते हैं, दैट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब आपको मेंबर्स को अपना प्रॉपर्टी सब कुछ बेच के चुकाना पड़ेगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस पब्लिक, जो मेंबर, सॉरी पब्लिक बोल दिया मैं, सॉरी मेंबर, उसको गारंटी देना पड़ता है कि मैं बिजनेस में कल को वाइंडिंग अप बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करूंगा। थर्ड एंड फाइनल वन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये मेरा मेन है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर्स वर्ड आ गया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी शेयर इशू करता है उस कंपनीज में 3 टाइप के कंपनी होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, ये बोलते हैं सेक्शन, इसको बोला जाता है सब सेक्शन ब्रैकेट। इसके अलावा सब क्लॉज होता है उसके बाद में। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट पब्लिक कंपनी सेक्शन 271, और एक है बहुत इंपॉर्टेंट है ओपीसी 1% कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 टाइप के आएंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। इसके बारे में तो क्लियर है आप लोग को। ये बात करें व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, इसके बारे में देखिए। स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी 2 सबसेक्शन 68, 271 एंड 262, ये मैंने लिखा हुआ है। प्राइवेट कंपनी जनरली, प्राइवेट कंपनी को स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। प्राइवेट कंपनी मींस जो कंपनी अपना शेयर्स को मार्केट में ओपनली पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, जिसको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं बिजनेस करने में, उसको बोला जाता है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जस्ट इसके ऑपोजिट में है, जिसको अपना शेयर बेचने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक को इनवाइट कर सकता है और अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है। जैसे बोला जाता है दोज हु आर नॉट प्राइवेट कंपनी इज पब्लिक कंपनी। तो बात करें व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन में कि रेस्ट्रिक्शन फॉर राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा इसका मेंबर्स इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा बेसिकली डिफरेंस दिखा है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 200। इसमें होना चाहिए 7 होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम नो लिमिट, जितने चाहे उतने मेंबर्स बन सकते हैं। दूसरा, पब्लिक को ये इनविटेशन नहीं दे सकते हैं फॉर शेयर्स। इनविटेशन के लिए ये लोग शेयर्स के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते हैं। शेयर्स के लिए ये पब्लिक कंपनी इनविटेशन दे सकते हैं, आइए मेरा शेयर्स खरीदो। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइनल वन, वर्ड यूज, ये लोग वर्ड यूज करते हैं प्राइवेट, लिमिटेड और ये वर्ड यूज करते हैं लिमिटेड। फिर से इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पब्लिक को इनविटेशन देना, प्राइवेट कंपनी इनविटेशन नहीं दे सकते हैं और पब्लिक कंपनी इनविटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्राइवेट वर्ड यूज किया जाता है, इसमें लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है। ये रहा इसका बेसिक छोटा सा डिफरेंस। डेप्थ में देखेंगे मैं बता दूंगा आपको बाद में आगे वीडियोस में जब जरूरत पड़ेगा एग्जाम से पहले, बट अभी के लिए काफी है इतना याद रखना है। 200, 2, 7 नो लिमिट, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड यूज करना है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 1% कंपनी, ओपीसी 1% कंपनी। ये कंपनीज एक्ट 2013 में ये नया अमेंड हुआ है। 1% कंपनी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ ओनली 1 मेंबर्स होंगे, नेचुरल पर्सन, जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 1% कंपनी फॉर्मेशन के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
इसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपीज होना चाहिए, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसको बिजनेस करना है प्रॉफिट मोटिव वाला, सोशल वेलफेयर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। नेक्स्ट एंड फाइनल वन, दैट इज ये मिनिमम, अगर आप 1% कंपनी खोलते हैं तो आपको मिनिमम 2 इयर्स वेट करना पड़ेगा आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। 2 ईयर से पहले आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट करने का कंडीशन है आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आपका मार्केट में सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होगा तो आपको 2 साल बाद आपको अप्लाई करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। याद रखें, 1% कंपनी नेचुरल पर्सन और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख होना चाहिए। बिजनेस पर्पस होगा, चैरिटेबल पर्पस नहीं होगा, वो 2 साल मिनिमम कन्वर्ट होने में लगता है। ये रहा मेरा आज का वीडियो अबाउट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड इश्यू ऑफ शेयर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपनीज क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, शेयर से हम लोग पैसा कैसे लेते हैं पब्लिक से, और उसका अकाउंट में एंट्री कैसे करते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। वणक्कम, नमस्कार।